नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी, ट्रेनों को किया गया है कैंसल। बिहार में इन दिनों मौसम का मिजाज बिल्कुल बदला हुआ है। राजधानी पटना में पिछले 2 दिनों से देर रात मौसम में बदलाव हो रहा है। दिन में तेज धूप और रात होते ही बारिश हो जा रही है। कोसी, सीमांचल, पूर्व बिहार और उत्तर दक्षिण बिहार हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के लगभग आधा दर्जन से अधिक जिलों में बारिश होने का अनुमान है। साथ ही इन इलाकों में ठंड का गिरने की भी चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में पूर्वी चंपारण, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण बिहार और इसके आसपास एक चक्रवाती स्थिति बनी हुई है। बिहार के लोगों को लगातार 2 दिनों से बारिश होने से उमस से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो 24 अगस्त तक पटना, गया, नालंदा, शेखपुर, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद के कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए वरदान है कम्युनिटी किचन। व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं सीएम नीतीश। बिहार के 16 जिलों में बाढ़ की स्थिति है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जमीनी स्तर पर हालात का जायजा लेने के लिए राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को उन्होंने समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर के बलुआही में बाढ़ राहत केंद्रों का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों के लिए की गई प्रशासनिक व्यवस्था देखने के साथ ही उन्होंने विद्यापति नगर में कम्युनिटी किचन का भी निरीक्षण किया। दरअसल बाढ़ आपदा के समय में लोगों के लिए भोजन एक बड़ी समस्या होती है, क्योंकि बाढ़ के पानी के कारण ना तो कुछ खाने को बचता है और ना ही खाने बनाने का कोई साधन होता है। ऐसे में सामुदायिक किचन बड़ा सहारा होता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत। बिल जमा करने के लिए मिला 1 महीने का वक्त। बिजली कंपनी का लगभग एक पखवाड़े से खराब चल रहा सर्वर शुक्रवार को दुरुस्त हो गया है। देर शाम ऑनलाइन बिजली बिल जमा होना भी आरंभ हो गया है। इसी के साथ कंपनी ने बिजली उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है। बिजली कंपनियों ने सर्वर में आई खराबी को ध्यान में रखते हुए महीने के आखिरी तक वैसे उपभोक्ताओं को बिजली बिल जमा करने की छूट दी है जिन्हें 15 अगस्त तक ही बिल जमा करना था। इस संबंध में बिजली कंपनी द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार जिन उपभोक्ताओं की विपत्र भुगतान की देय तारीख अब 31 अगस्त तक विस्तारित समझी जाएगी। साथ समय भुगतान में दी जाने वाली छूट भी अगले बिल में ही दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना में महिलाओं ने शुरू किया ऑक्सीजन बैंक। 41 महिलाओं ने बनाया इसे। एक कॉल पर मुफ्त में घर पहुंचेगा प्राण आयु। गांधी मैदान में 24 घंटे सेवा शुरू। पटना की 41 महिलाओं ने एक खास बैंक तैयार किया है। इसमें रुपए का लेन देन नहीं होगा। यहाँ उकड़ती सांसों के लिए ऑक्सीजन मिलेगा। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार की खबरें से परेशान महिलाओं ने यह बड़ी पहल शुरू की है। लायंस क्लब अनंता से जुड़ी महिलाओं ने पटना के गांधी मैदान स्थित पेट्रोल पंप से शनिवार को बैंक का शुभारंभ किया है। यहां से जरूरतमंदों को बिना किसी शुल्क के ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिया जाएगा। यह बिहार का पहला ऐसा बैंक होगा जहां कोरोना संक्रमितों की जिंदगी बचाने की बड़ी पहल की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चलती बस में लगी आग, यात्रियों की बच गई जान। किशनगंज से पूर्णिया जा रही बस शॉर्ट सर्किट से देखते ही देखते पूरी जल गई। खिड़की से कूदी सवारियां। पूर्णिया शहर के खुशकीबाग स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर शनिवार सुबह चलती बस में अचानक आग लग जाने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते बस धू धू कर जलने लगी। बताया जा रहा है कि किशनगंज से पूर्णिया के लिए बस जा रही थी। रेलवे ओवरब्रिज पर पहुंचते ही इंजन में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने बस को ओवरब्रिज पर ही रोक दिया। आग लगते ही यात्रियों के बीच कोहराम मच गई। कुछ पैसेंजर ने जैसे तैसे बस से उतरकर और कुछ ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। ड्राइवर ने बस में लगी बैटरी को निकालकर बाहर फेंक दिया। बस में आग लगते देख रेलवे रैंक पॉइंट पर काम कर रहे मजदूर और आसपास के लोग जुट गए। ओवरब्रिज पर आग पर काबू पाने के लिए पानी या अन्य किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं होने के कारण लोग कुछ नहीं कर पाए और तमाशा बीन बने रहे। सूचना देने के बाद 20 मिनट बाद अग्निशामक विभाग की 2 गाड़ियां और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तब तक पूरी तरह से बस जलकर राख हो गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जातीय जनगणना पर फिर बोले नीतीश। कहा देश में नहीं हुई तो बिहार में अलग से करवाने पर विचार करेंगे। जातीय जनगणना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के सत्ता पक्ष और विपक्ष जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस पर सकारात्मक रुख रखेंगे। इस मुलाकात पर हमारी नज़र है। नीतीश कुमार ने यह बयान समस्तीपुर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के बाद दिया है। दरअसल जातीय जनगणना के मुद्दे पर बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक मत नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 अगस्त को बिहार के तमाम दलों के नेताओं को अपने साथ लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर जातीय जनगणना के लिए बात करेंगे। इसी को लेकर नीतीश कुमार ने कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर पीएम मोदी ने समय दिया है। 10 पार्टियों के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में ब्याही नेपाल की बेटी को नहीं मिलेगा यह हक, लेकिन लड़ सकेगी चुनाव। नेपाल में पैदा हुई और बिहार में ब्याही गई महिलाएं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की दावेदारी नहीं कर सकेगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि जिन महिलाओं के पिता का घर नेपाल में है लेकिन उनका विवाह नेपाल से लगते हुए बिहार के किसी जिले में हुआ है, उन्हें चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 24 अगस्त को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना होगी। इसके साथ ही अलग अलग पद के लिए प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। चुनावी तारीखों का ऐलान होने के बाद कई जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी ने जो आयोग से मार्गदर्शन मांगा था। जिला स्तरीय सह निर्वाचन पदाधिकारी जानना चाहते थे कि वैसी महिलाएं जिनका जो पृथक गांव घर नेपाल है वे बिहार में पंचायत चुनाव लड़ सकती है या अथवा नहीं। साथ ही उन्होंने संविधान के मुताबिक आरक्षण का लाभ दिया जा सकेगा या नहीं, जिस पर जो है समयक विचार के बाद आयोग ने इस जो है संबंध में व्यापक दिशा निर्देश जारी किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो माल वाले लोगों से ही मिलते हैं डिप्टी सीएम, जेडीयू विधायक के बिगड़े बोल, कहा तारकिशोर प्रसाद भागलपुर में विकास के लिए नहीं वसूली करने आते हैं। भागलपुर जिले के गोपालपुर से जो है बड़बोले जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की जुबान एक बार फिर से फिसल गई है। उन्होंने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के भागलपुर आने को लेकर एक बड़ा विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम भागलपुर में विकास के लिए नहीं सिर्फ वसूली करने आते हैं। वैसे लोगों के साथ घूमते हैं जिन्होंने बीजेपी और जेडीयू को हराने की कोशिश की थी और माल वाले लोगों के साथ ही घूमते हैं। उन्होंने कहा कि सीट देने का आश्वासन देकर माल कमा रहे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को इस पद पर रहने का कोई हक नहीं है जो पार्टी और संगठन के खिलाफ काम करे। मंडल में इस्तीफे की मांग करते हुए इस मामले की जांच करने की मांग की है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो दरभंगा एयरपोर्ट पर अब जल्द दिखेगा बड़ा बदलाव, कयावत तेज। दरभंगा एयरपोर्ट की चारदीवारी को ऊंचा करने की हरी झंडी मिलने के बाद इसकी कयावत शुरू कर दी गई है। शुरुआती दौर में मजदूर चारदीवारी के किनारे की सफाई के काम में जुटे हुए हैं। चारदीवारी के किनारे की पूरी सफाई के बाद इसे जो है ऊंचा करने एवं जो है व्यू कटर लगाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। इसका जो जिम्मा भवन निर्माण विभाग को दे दिया गया है। परिसर को जंगली जानवरों से सुरक्षित बनाने को लेकर जो है चेन लिंक फेंसिंग की प्रक्रिया के लिए भी जल्द शुरू होने की उम्मीद है। बताया जाता है कि चेन लिंक जो फेंसिंग के लिए निविदा निकाली जाएगी, जिसके बाद मजदूर घेरा बनाया जाएगा।